आज हम सभी जानेंगे क्या है वंदे मातरम का सिग्निफिकेंस इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में और क्या है पॉलिटिकल डिक्स। द वंदे मातरम ऑक्युपाइज यूनिक एंड पावरफुल प्लेस ऑफ इंडिया नेशनलिस्ट इमेजेस। जब भी हम इंडिया के नेशनलिस्ट के देशवाद की राष्ट्रवाद की बात करते हैं तब हमें वंदे मातरम का नाम आता है, जिसे कंपोज किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय के द्वारा 1870 में और उसे बाद में अपने नोबल आनंद मठ में इंक्लूड किया। द सॉन्ग ट्रांसलेट लिटरेरी ओरिजिन, यह एक लिटरेरी ओरिजिन है एंड बिकेम अ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिंबल। जब हमने आज़ादी के सपने देखे, आज़ादी की बातें सोची कॉलोनियल टाइम में, तो हमारे सिंबल बना। हम हमेशा वंदे मातरम गाते थे और अपने आप को जस्टिफाई करते थे तो द इंडिया शुड रूल बाय इंडियंस और इंडिया शुड ओनली फॉर इंडिया, नॉट ब्रिटिशर्स आर रूल्ड हियर, ओनली इंडियंस आर रूल्ड बाय देयर। हिस्टोरिकली द सॉन्ग गेन प्रोमिनेंस ड्यूरिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट। यह संग अपना गाना बहुत ही ज़्यादा खजाती पाया जब हम अर्ली 1920 सेंचुरी। इट वाज अ संग पॉलिटिकल गैदरिंग, जब भी जिस तरीके से राष्ट्रगान आज गाते थे, जब भी लोग गैदर होते थे, इकट्ठा होते थे, गाते थे, प्रोटेस्ट मार्च में गाते थे अंग्रेजों के खिलाफ। द सॉन्ग सेंटर थीम वर्शिप ऑफ मदरलैंड। सॉन्ग का गाना था कि हम हमारी मातृभूमि की, हमारी माँ है, हम इसकी पूजा करते। डीपली एसोसिएटेड विद इमोशन स्पिरिचुअल डायमेंशन, जो हमारे इमोशन और हमारे स्पिरिचुअल डायमेंशन के साथ जुड़ा था। ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1950, जब अंग्रेजों ने बंगाल को पार्टिसिपेशन किया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को देखते हुए द सॉन्ग बिकेम रलाइंग क्राइंग प्रोटेस्ट सॉन्ग। गाया जाता था, रोया जाता था अपनी एकजुटता दिखाने के लिए। द रिवोल्यूशनरी ग्रुप एंड पॉलिटिकल रीडर इन वॉक फ्लेज, जब भी रिवोल्यूशनरी ग्रुप अपने आप को मोटिवेटेड करने के लिए वंदे मातरम बोलते थे। पॉलिटिकल लीडर अपने आप को बताने के लिए कि हम लोग रूल करेंगे, रेसिस्टेंस दिखाने के लिए वंदे मातरम बोलते थे। द सॉन्ग कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली डेवलपमेंट ऑफ कल्चर नेशनल, ये हमारे कल्चर नेशनलिज्म का पार्ट है। आर यूनिफाइंग स्लोगन ट्रांस रीजनल लिंग्विस्टिक, चाहे कितनी भी भाषा रही, कितने भी रोग रहे, पर हम सब वंदे मातरम के थ्रू एक साथ रहे। बाल गंगाधर तिलक अरविंदो सिंबॉलिक इंपोर्टेंस और पब्लिक सेंटिमेंट को इसी सॉन्ग के द्वारा, वंदे मातरम के द्वारा। द सॉन्ग दस फंक्शन नॉट अ मेयरली पोट्री, ये कोई पोट्री नहीं था पर पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट था। हम सभी भारतीयों को एक साथ आने के लिए किसके खिलाफ, एंटी कॉलोनियल कॉन्शियस। आफ्टर द इंडिपेंडेंस द डिबेट इमर्ज रिलीजियस इमेजिनरी प्रेजेंट लेटर वर्जन ऑफ। आज़ादी के बाद हमारा देश सेकुलर होने वाला था, सेकुलर हुआ तो बाद में ये सॉन्ग के कुछ स्टेंजा पे सेकुलर रिमार्क लगे विथ विच पोर्ट्रे मदरलैंड थ्रू हिंदू गॉडनेस एंड इंटीग्रिटी, जिसमें माताओं को, जो मदरलैंड है उसे हिंदू देवी देवताओं के नाम से जाना गया। सम ग्रुप आर्ग्यू दैट रिलीजियस रेफरेंस माइट मेक अ सॉन्ग लेस इंक्लूसिव, ये लेस इंक्लूसिव होना चाहिए, मल्टी रिलीजियस होना चाहिए, इसीलिए इसमें से कुछ सेंटेंसा हटा दिए गए। जो भी हिंदू देवी देवता, हमारे देवी देवता को बोला कि हमारे देवी देवता हमारे हैं, ये सेकुलर का पार्ट है तो इसको दिया जाएगा। कंप्रोमाइज बाजरी द फर्स्ट टू फर्जेज, जिसमें ये बात कही गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में कि दो ही फेज है जो गाना गाया जाएगा। वाइल जना गना माना एडोप्टेड नेशनल थीम, दो ही सेंटेंस है जो सेकुलर थीम को बताता है। इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एंड पब्लिक डिस्कोर्स, जब भी पॉलिटिकल और पब्लिक डिस्कोर्स हुआ, द लेगेसी ऑफ वंदे मातरम जनरेट डिस्कशन, आज भी लेगेसी जनरेट हुआ। फॉर मैनी सिटीजन रिमेन अ पावरफुल सेंटर, बहुत सारे सिटीजन का देशवाद का